हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की क्लास में हम आप लोग को पढ़ाने वाले हैं परागकण। ठीक है, परागकण क्या होते हैं, इसके परागण किसे कहते हैं, इसके बारे में हम लोग क्या करेंगे, डिस्कशन करेंगे कि परागण क्या है और परागण कितने प्रकार के होते हैं और उनकी कौन कौन सी युक्तियाँ होती हैं, कौन कौन से उसमें साधन होते हैं और उसके लाभ क्या है, उसकी हानि क्या है। ये सारा चीज़ जो है कि हम लोग इस क्लास में क्या करने वाले हैं, डिस्कशन करने वाले हैं। और मैं आपको बता दूं कि इससे पहले वाले क्लासेस में मैंने आप लोगों को बहुत अच्छी तरह से क्या पढ़ाया था, भ्रूणकोश के प्रकार के बारे में पढ़ाया था। ठीक है, तो भ्रूणकोश के प्रकार के बारे में मैंने पढ़ाया था और इसके बाद मैंने आपसे लास्ट में एक क्वेश्चन भी पूछे थे, तो बहुत सारे लोगों ने उसका आंसर अभी तक नहीं दिया है। तो अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो आप जा करके प्लेलिस्ट में देख करके और जो क्वेश्चन मैंने पूछा था उसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके बताएँ। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। परागण क्या है, तो परागण के बारे में हम क्या करते हैं, इसमें समझने की प्रयास करते हैं। तो हेडिंग आप लोग भी बनाएंगे क्या चीज़, तो परागण। ठीक है, क्या बनाएंगे, परागण। इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, पॉलिनेशन कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, पॉलिनेशन कहते हैं। तो अब परागण क्या है, इसे समझने से पहले आपको एक चीज़ पता होना चाहिए कि परागण जो होता है, परागकण का जो निर्माण है, किसकी, परागकण का जो निर्माण है वो कहाँ होता है। तो परागकण का जो निर्माण होता है ये आपको पता है कि ये परागकोश में होता है। किस में होता है, परागकोश में। किसका निर्माण होता है, तो परागकणों का क्या होता है, तो परागकण का निर्माण होता है। तो यहाँ पे देखना यह है कि जब पुष्प के परागकोश से, कहाँ से, जब पुष्प के परागकोश से परागकण निकलकर स्त्री केसर के वर्तिकाग्र से होते हुए अंडाशय तक क्या होते हैं, पहुँचते हैं, तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, इस प्रक्रिया को परागण कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि ये कोई आपका क्या है, ये कोई आपका पौधा है। ठीक है, अब इस पौधे में क्या है, इस प्रकार से पुष्प लगे हुए हैं। तो इस पौधे में जब इस प्रकार से क्या लगे हुए हैं, पुष्प लगे हुए हैं, तो मान लीजिए कि ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा परागकोश हो जाएगा। क्या हो जाएगा, परागकोश हो जाएगा। और ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा वर्तिका, यानी ये आपका अंडाशय हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, अंडाशय हो जाएगा। तो यहाँ पर परागकोश से क्या से, तो यहाँ पे जो परागकोश है, इस परागकोश से परागकण कर निकल करके इस अंडाशय में क्या होता है, पहुँचता है। तो परागकोश से कौन निकलता है, परागकण निकलता है। कौन निकलता है, परागकण निकलता है। तो यहाँ परागकोश से परागकण निकल करके ये स्त्री केसर के कहाँ जा रहा है, अंडाशय वाले भाग में जा रहा है। ठीक है, और इसी प्रक्रिया को क्या कहते हैं, तो इसी प्रक्रिया को कहा जाता है परागण। समझ में आ गया सभी लोगों को। तो परागण किसे कहते हैं, यहाँ पे लिखेंगे क्या कि जब पुष्प के परागकोश से, ठीक है, मैं यहाँ पे लिख दूँ, जब पुष्प के परागकोश से परागकण निकल कर, ठीक है, पुष्प के परागकोश से परागकण निकल कर स्त्री केसर के वर्तिका से होते हुए कहाँ पहुँचता है, अंडाशय में पहुँचता है। तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, इस प्रक्रिया को कहा जाता है परागण कहते हैं। ठीक है, परागण किसे कहते हैं, ये सभी को समझ में आ गए होंगे। अभी जो परागण की प्रक्रिया है, अगर हम बात करें परागण की प्रक्रिया की, तो परागण की जो प्रक्रिया होती है दो तरह के होते हैं। ठीक है, परागण कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं, तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो परागण जो होते हैं दो प्रकार के होते हैं। पहला आपका क्या हो जाएगा, पहला आपका हो जाएगा सेल्फ पॉलिनेशन। ठीक है, क्या हो जाएगा, सेल्फ पॉलिनेशन हो जाएगा। एंड सेकंड क्या हो जाएगा, तो सेकंड हो जाएगा क्रॉस पॉलिनेशन। ठीक है, क्रॉस पॉलिनेशन, सेल्फ पॉलिनेशन और आपका क्या हो जाएगा, क्रॉस पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन को हिंदी में क्या बोलते हैं, स्वपरागण कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, स्वपरागण कहते हैं। ठीक है, और यहीं पर हम बात कर ले क्रॉस पॉलिनेशन में, तो इसको क्या कहते हैं, इसको कहा जाता है परपरागण। परपरागण कहते हैं। ठीक है, तो स्वपरागण और परपरागण किसे कहते हैं, इस पे अभी हम क्या करेंगे, डिस्कशन करेंगे। तो परागण किसे कहते हैं, सभी लोगों को समझ में आ गया कि जब पुष्प के परागकोश से परागकण निकलकर स्त्री केसर के कहाँ, तो स्त्री केसर के वर्तिका से होते हुए अंडाशय में पहुँचते हैं, तो इस प्रक्रिया को परागण कहते हैं। और परागण कितने प्रकार के होते हैं, तो परागण दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, पहला स्वपरागण हो जाएगा, दूसरा क्या हो जाएगा, परपरागण हो जाएगा। अब स्वपरागण देखिए, स्वपरागण का मतलब क्या है, स्वपरागण को लेकर के
बहुत सारे स्टूडेंट्स को समस्या होती है, यहाँ पे इनको ये कन्फ्यूज़न होता है कि स्वपरागण, जैसे आप ये देख लीजिए कि ये कोई प्लांट्स है, ठीक है। अब ये जो प्लांट है यानी ये जो पौधा है, इस पौधे में क्या है, इस पौधे में पुष्प लगे हैं, यानी यहाँ एक पुष्प लगे हुए हैं और एक पुष्प क्या है यहाँ लगे हुए हैं और एक पुष्प क्या है यहाँ लगे हुए हैं और इस प्रकार से एक पुष्प यहाँ लगे हुए हैं। तो इस प्रकार से सारे पुष्प, एक ही पौधे में कई सारे पुष्प लगे हुए हैं। तो स्टूडेंट को कन्फ्यूज़न क्या होता है, कन्फ्यूज़न यहाँ पर ये होता है कि ये जो पुष्प है, इस पुष्प के परागकोश से परागकण निकल करके इसी पुष्प के वर्तिका में, ठीक है, इसी पुष्प के वर्तिका में जाता है, तो इसे क्या कहते हैं, स्वपरागण कहते हैं, ठीक है। यदि पुष्प के परागकोश से, यानी इसी पुष्प के परागकोश से परागकण निकलकर इसी पौधे के, ठीक है, ये जो पौधा है इसी पौधे के दूसरे पुष्प में जाता है, तो दूसरे पुष्प में जाता है तो इसे क्या कहते हैं, तो इसे भी कहा जाता है स्वपरागण, ठीक है। इसे क्या कहते हैं, इसे स्वपरागण कहते हैं। बात समझ में आ गया सभी लोगों को। तो यहाँ स्वपरागण को लेकर के ये समस्या होती है कि जब पुष्प के परागकोश से परागकण निकल करके अगर इसी पुष्प में जा रहा है, इसी पुष्प में जाएगा, तो ये चीज़ें आपका क्या कहलाता है, स्वपरागण कहलाता है। यदि इसी पुष्प से, यानी एक पौधे के परागकोश से, यानी कि जो पुष्प है, पुष्प के परागकोश से परागकण निकल करके इसी पौधे के दूसरे पुष्प में जाएगा, तो भी आपका क्या होगा, तो भी आपका स्वपरागण ही होगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे किसी चीज़ों के माध्यम की आवश्यकता होती है, किन मतलब यहाँ पे देखेंगे तो अब एक पुष्प से परागकण दूसरे पुष्प में आएगा कैसे, तो ये वायु के माध्यम से आ सकता है, यानी यहाँ पर माध्यम की आवश्यकता तो होती है, बट ये जो कंडीशन होता है ये सेल्फ पॉलिनेशन में ही आता है, अर्थात स्वपरागण में ही आता है। तो समझ में आ गया। तो यहाँ पे कोई डाउट्स नहीं होना चाहिए। स्वपरागण में मैंने बताया कि स्वपरागण का मतलब होता है कि जब पुष्प के परागकोश से परागकण निकल करके इसी पुष्प के वर्तिका में जाता है, वर्तिका सूति अंडाशय में जाता है, तो स्वपरागण होता है। दूसरा क्या कंडीशन बन रहा है कि जब पुष्प के परागकोश से निकल करके इसी पौधे के किसी दूसरे पुष्प में जाएगा, जैसा कि यहाँ इसमें भी हो सकता है, इसमें भी हो सकता है, या फिर इसमें भी हो सकता है, लेकिन यहाँ से दूसरे में जा रहा है, तो भी ये क्या कहलाता है, तो भी आपके ये स्वपरागण कहलाते हैं। मतलब इसमें दो प्रकार की स्टेज देखने को मिलते हैं, ठीक है। एक आपका हो जाएगा प्रथम अवस्था हो जाएगा, कौन सी अवस्था हो जाएगी, प्रथम अवस्था हो जाएगा, और दूसरा अगर हम बात करें तो दूसरा हो जाएगा द्वितीय अवस्था हो जाएगा, ठीक है, द्वितीय अवस्था हो जाएगा। बात सभी को समझ में आ रही है। तो प्रथम अवस्था कौन सा होता है और द्वितीय अवस्था कौन सा होता है, इसकी बात कर लेते हैं, लेकिन थोड़ा सा इसको क्या कर लेते हैं, पहले इरेज कर लेते हैं। इतनी बातें सभी को समझ में आ गया। तो अब स्वपरागण अभी मैं इसको अच्छे से डिफाइन और करूंगा। तो डायग्राम के माध्यम से आप सबको समझ में आ गया होगा कि स्वपरागण किसे कहते हैं। स्वपरागण का मतलब मैंने क्या बताया कि जब पुष्प के परागकोश से परागकण निकलकर उसी पुष्प के वर्तिका से होते हुए अंडाशय में जाते हैं, तो उसे क्या कहते हैं, स्वपरागण कहते हैं, ठीक है। अब स्वपरागण में दो प्रकार की अवस्थाएं उत्पन्न होती है। स्वपरागण में दो प्रकार की अवस्था देखने की मिलती है। पहला आपका हो जाएगा प्रथम अवस्था और दूसरा क्या हो जाएगा, द्वितीय अवस्था। तो प्रथम अवस्था का मतलब होता है, प्रथम अवस्था का मतलब यह है कि जब पुष्प के परागकोश से परागकण निकलकर, ठीक है, जब पुष्प के परागकोश से परागकण क्या करता है, निकलकर उसी पुष्प के वर्तिकाग्र से अंडाशय में जाएगा, तो उसे क्या कहते हैं, स्वपरागण कहते हैं। ये आपकी प्रथम अवस्था में आएगी, ठीक है। और जब पुष्प के परागकोश से परागकण निकल करके उसी पुष्प के, यानी उसी पौधे के किसी दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र से अंडाशय में जाते हैं, तो इसे क्या कहते हैं, इसे आपके द्वितीय अवस्था कहते हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि एक पुष्प है, इसमें क्या हुआ है, यहाँ पे परागकण निकला और इसी पुष्प में चला गया, तो ये कौन सी अवस्था को फॉलो करेगा, ये प्रथम अवस्था हो जाएगा। लेकिन अगर इस पुष्प से परागकण निकल कर इस पुष्प में न जा करके इसी पौधे के किसी दूसरे पुष्प में, चाहे इसमें आ जाए चाहे इसमें आ जाए, वो किसी में भी चला जाता है, तो वो आपका कौन सा अवस्था आता है, वो आपका द्वितीय अवस्था आता है, ठीक है। तो स्वपरागण सभी को समझ में आए कि नहीं आए। अब हम बात करेंगे किसकी, परपरागण की बात करेंगे। तो परपरागण का मतलब क्या होता है, परपरागण का मतलब होता है कि जब पुष्प के परागकोश से परागकण निकल करके क्या होता है, इसी जाति के किसी दूसरे पुष्प के, ठीक है, इसी जाति के किसी दूसरे पुष्प में जाता है, किसी दूसरे पुष्प के वर्तिका से होते अंडाशय में जाता है, तो ये प्रक्रिया क्या कहलाती है, परपरागण कहलाती है। समझ में आ गए सभी लोगों को। तो परपरागण किसे कहते हैं,
तो चलिए पहले इसको इरेज कर दे, फिर आपको समझाते हैं। ठीक है, तो स्वपरागण सभी लोगों को समझ में आ गया होगा कि स्वपरागण किसे कहते हैं और परपरागण किसे कहते हैं। थोड़ी सी स्वपरागण को मैं और अच्छे से एक्सप्लेन कर दूं। यहाँ पे स्वपरागण का मतलब मैंने क्या बताया कि जब पुष्प के परागकोश से, ठीक है, जब पुष्प के परागकोश से क्या होता है, पुष्प के परागकोश से परागकण निकल करके क्या होता है, स्त्री केसर के अंडाशय तक पहुँचते हैं, यानी वर्तिका से होते हुए स्त्री केसर के अंडाशय तक पहुँचते हैं, तो क्या होता है उसे स्वपरागण। सो देखिए यहाँ पे एक डायग्राम के थ्रू समझ लीजिए, फिर से समझिए इसको। जैसे ये आपने क्या बनाया, ये आपने एक पौधे बनाया और इस पौधे में क्या लगे हुए हैं, पुष्प लगे हुए हैं, ठीक है। तो ये जो पौधे में पुष्प लगे हुए हैं, यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पे पुष्प के परागकोश से परागकण निकल करके उसी पौधे के या उसी पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुंचता है, तो उसे क्या कहते हैं, स्वपरागण कहते हैं। तो यहाँ इसमें पहुंचेगा तो भी क्या होगा, तो भी स्वपरागण ही कहलाएगा, ठीक है। जब पुष्प की परागकोश से निकल कर इसी पुष्प के वर्तिकाग्र से होते हुए अंडाशय में पहुंचेगा तो स्वपरागण कहलाएगा। या तो क्या होगा, इसी पुष्प के परागकोश से परागकण निकल कर इसी पौधे के किसी दूसरे पुष्प में जाएगा तो भी ये क्या होगा, तो भी ये स्वपरागण ही कहलाएगा, ठीक है। अब इसीलिए हम इसको स्वपरागण को दो अवस्था में क्या कर सकते हैं, बांट सकते हैं। पहला हो जाएगा प्रथम अवस्था, दूसरा क्या हो जाएगा, द्वितीय अवस्था। तो प्रथम अवस्था किसे कहते हैं, सेम चीज़ें यहीं पर है। प्रथम अवस्था का मतलब होता है कि जब पुष्प के परागकोश से परागकण निकल कर, जब पुष्प के परागकोश से परागकण निकल कर के इसी पुष्प की वर्तिका से होते हुए अंडाशय में जाएगा, तो इसी पुष्प के वर्तिका से होते हुए अंडाशय में जाएगा, तो इस प्रकार की जो अवस्था होगी, इस प्रकार की अवस्था को हम क्या कहते हैं, प्रथम अवस्था कहते हैं। और ये जो प्रक्रिया होगी, इस प्रक्रिया को हम क्या कहेंगे, स्वयुग्मन परागण कहेंगे। यानी इस प्रकार के परागण को क्या कहते हैं, तो इस प्रकार के परागण को क्या कहेंगे, स्वयुग्मन परागण कहते हैं। स्वयुग्मन का मतलब होता है कि इसी पुष्प का परागकोश से परागकण निकल करके इसी पुष्प में क्या होता है, इसी पुष्प के वर्तिकाग्र से होते हुए अंडाशय में जाता है, तो ये चीजें क्या कहलाती है, स्वयुग्मन परागण कहलाती हैं। क्या कहलाती है, स्वयुग्मन परागण कहलाती है। और ये किस अवस्था में आता है, तो ये प्रथम अवस्था में आते हैं। इसके एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, इसका एग्जाम्पल हो जाएगा मटर और टमाटर। बात सभी को समझ में आ गया। अब हम बात करते हैं इसकी द्वितीय अवस्था की। तो द्वितीय अवस्था क्या होता है, द्वितीय अवस्था का मतलब होता है कि जब पुष्प के परागकोश से परागकण निकल करके इसी पौधे के, ठीक है, इसी पौधे के किसी दूसरे पुष्प में, चाहे ये इसमें आ जाए, चाहे इसमें आ जाए, चाहे किसी भी, मतलब इसी, ये पौधा यही होना चाहिए, और यहाँ से परागकोश से परागकण निकल करके इसी पौधे के किसी दूसरे पुष्प में जाता है, तो इस प्रकार का जो परागण होता है उसे क्या कहते हैं, सजाति पुष्पी परागण कहते हैं। ये आपका द्वितीय अवस्था होता है। इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, मक्का हो जाएगा, ठीक है। समझ में आगे सभी लोगों को। यानी स्वपरागण की जो प्रक्रिया है, स्वपरागण की प्रक्रिया दो अवस्था में देखने को मिलती है। प्रथम अवस्था जिसे हम क्या कहते हैं, स्वयुग्मन परागण कहते हैं, और द्वितीय अवस्था जिसे हम क्या कहते हैं, सजात पुष्पी परागण कहते हैं। स्वयुग्मन परागण का मतलब जो पुष्प के परागकोश से परागकण निकलकर उसी पुष्प में जाएगा तो उसको क्या कहेंगे, स्वयुग्मन कहेंगे। जैसे क्या बता देंगे, मटर में देखने को मिलता है और टमाटर में देखने को मिलता है। दूसरा क्या है, द्वितीय अवस्था। द्वितीय अवस्था का मतलब क्या है कि जब हम क्या करते हैं, जब पुष्प से परागकोश निकल कर, यानी परागकोश से परागकण निकल करके उसी पौधे के किसी दूसरे पुष्प में जाता है तो उसे क्या कहते हैं, सजात पुष्पी परागण कहते हैं। जैसे आपका क्या हो जाएगा, मक्का हो जाएगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं इसके दूसरे प्रकार का, जिन्हें क्या कहते हैं, जिन्हें इंग्लिश में कहा जाता है क्रॉस पॉलिनेशन। क्रॉस पॉलिनेशन का मतलब होता है कि जब पुष्प के परागकोश से, ठीक है, जब पुष्प के परागकोश से परागकण निकल करके इसी जाति के किसी दूसरे पौधे के पुष्प में जाए। मतलब मान लीजिए यहाँ पर एक आपका क्या है, एक दूसरा पौधा है, और लेकिन ये जो पौधा है ये इसी जाति का पौधा है, ठीक है। तो इसी जाति का जो पौधा है, इसी जाति के पौधे के में यहाँ से परागकोश से परागकण निकल करके इसी जाति के किसी दूसरे पौधे के पुष्प में आता है तो उसे क्या कहते हैं, उसे कहा जाता है पर परागण कहते हैं। क्या कहते हैं, पर परागण कहते हैं। मतलब जब पुष्प के परागकोश से परागकण निकल करके क्या होता है, उसी जाति के किसी दूसरे पौधे के पुष्प के वर्तिकाग्र से होते हुए अंडाशय में पहुंचते हैं तो इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, पर परागण कहते हैं। तो पूरा परागण आप सभी को समझ में आया कि नहीं। परागण किसे कहते हैं, तो परागण मैंने बताया पुष्प के परागकोश से परागकण निकलना।
और स्त्री केसर तक पहुंचना क्या कहलाता है, वो परागण कहलाता है। दो तरह का स्व पर, स्व में दो प्रकार की कंडीशन देखने को मिलती है, प्रथम स्टेज होता है और यहाँ पे क्या हो जाएगा, द्वितीय अवस्था, यानी प्रथम अवस्था द्वितीय होता है। प्रथम अवस्था को क्या कहते हैं, स्वयुग्मन परागण कहते हैं। द्वितीय को क्या कहते हैं, समजाति पुष्पी परागण कहते हैं। इसका एग्जाम्पल मटर टमाटर हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, मक्का हो जाएगा। और पर परागण में इस प्रकार के देखने को मिलते हैं। तो अगले दिन की क्लास में हम आप लोगों को इसके आगे बताएंगे कि कौन सा जो है कि इसके कौन कौन से साधन होते हैं, कौन कौन सी इसकी युक्तियाँ होती है, और स्वपरागण से क्या लाभ है, स्वपरागण से क्या हानि है, पर परागण से क्या लाभ है, पर परागण से क्या हानि है। ये सारा चीज़ जो है कि हम अगले दिन की क्लास में क्या करते हैं, डिस्कशन करते हैं। ठीक है, थैंक यू।